हेलो। हेलो। हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट में। तो जितने भी साथी हैं जो देखना चाहते हैं कि आरपीएफ का क्वेश्चन कैसा पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो आप लोग जो इस सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आज जो है हम लोग इस सेशन के माध्यम से जो देखने वाले हैं 25 जनवरी 2019 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसी का पेपर हम लोगों ने लेकर आए हैं। कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल का 25 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसी का पेपर आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। इसी पेपर का जितना क्वेश्चन जो आया था सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं विद व्याख्या के साथ। तो आप लोग जो इस सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं अगर चाहते हैं कि इसका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करना तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो है जैसे हैं तो इसे ठीक रहिए। चलिए आप लोग क्वेश्चन सभी लोग पढ़िएगा। जो नए स्टूडेंट हैं उनको लिए मैं बता दिया हूँ कि ऑलरेडी जो है हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन में फर्स्ट पढ़िए कर है 18वां एशियाई खेल 2018 डैश में हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। ये जो हुआ था इंडोनेशिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है ये क्वेश्चन आप लोग को ध्यान नहीं रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो था ये करंट का क्वेश्चन था। उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया था इसीलिए इस समय जो है ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पुराना हो गया, तो इससे आप लोग नहीं याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर के नाम बताइएगा। महावीर स्वामी 24वें नंबर के थे, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। 1986 में बने कानून जो है गोपरा का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग बताइएगा। इसका फुल फॉर्म पूछा गया तो आप लोग बताइएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आप लोग को बतलाना है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं है? तो आप लोग बताइएगा ये कौन निर्धारित करता है लोकसभा का सदस्य जो है अयोग्य है या अयोग्य है, ये किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है? तो आप लोग बताइएगा ये जो है अध्यक्ष के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और जो है कुमाऊं के ओकवुड जंगल की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों के सामने ऑप्शन ला देता हूं ताकि जो है आप लोग को और आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाने में। तो बताइए किस प्रकार के लकड़ी का उपयोग करते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा पीर किन। तो पीर किरण के लड़की जो लकड़ी जो था पीर किरण के जो लकड़ी था उसी का प्रयोग करते थे पटरियों को बनाने के लिए अंग्रेज ने। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक आप सभी लोग जानते हैं 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होता है और इसमें जो है अस्थायी रूप से सदस्य चुने जाते हैं। तो अस्थायी रूप से सदस्य कौन बने थे? तो आप लोग बताइएगा सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये 9 दिसंबर को जो है संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। तो उसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। और जो है 11 दिसंबर को जो सेकंड बैठक होता है तो उसमें जो है अस्थायी रूप से अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट जो मैं बतलाया हूँ ये दोनों पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में डैश महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है? तो आप सभी लोग बताइएगा ये जो हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो है तीव्रता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? तो ये तो सभी लोग जानते हैं ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। आप सभी लोग जानते हैं भारत के जो है प्रथम व्यक्ति थे यानी भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार जो है सबसे पहले इनको ही दिया गया था। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। किसके लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? तो उत्तरी अमेरिका का रेगिस्तान आप लोग को बतलाना है। तो ये हो जाएगा मोजावे रेगिस्तान। तो मोजावे रेगिस्तान ये आप लोग से पूछता है। मोजावे रेगिस्तान जो है इसका लोकेशन आप लोग से पूछेगा तो आप लोग बताइएगा उत्तरी अमेरिका में ये स्थित है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है रेगिस्तान का नाम दिया गया है और इसका अवस्थिति भी दिया गया है। अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं तो याद रख लीजिएगा, अदरवाइज हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये
कौन थे इसके संस्थापक? तो आप सब लोग बतलिएगा राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है? तो बताइए कौन सा जो है शब्द जो है बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है? तो आप सभी लोग जानते हैं धारा 51 के क। तो धारा 51 के क ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब धारा क है, यानी आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 51 के क, आर्टिकल 51 के ए या क आप लोग याद रखिएगा। ये आप लोग जानते हैं इसमें जो है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। टोटल जो है वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, जो जो है मूल रूप से जब संविधान में शामिल हुआ था, यानी जो है मौलिक कर्तव्य जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जब शामिल हुआ था उस समय जो था ये 10 ही जो है क्या था, तो मौलिक कर्तव्य था। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य के बारे में हम बाद में बात करेंगे पूरा डिटेल से, तो यहाँ पर हम लोग इतना ही देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एनएसएसओ क्या है? तो एनएसएसओ का आप लोग को फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप लोग बतलिएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। ओलंपिक आदर्श वाक्य डैश है? तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य पूछा है, तो आप लोग बताइएगा तेज ऊंच मजबूत। तो तेज ऊंच मजबूत यानी यही जो है इसका आदर्श वाक्य था ओलंपिक का। अगला क्वेश्चन है, द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग बताइएगा हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टिटिकाका झील डैश से जुड़ी है? टिटिकाका झील जो है किससे जुड़ी है? तो आप लोग बताइएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। ये जो हो जाएगा टिटिकाका झील जो है बोलीविया और जो है पेरू को जोड़ता है, यानी बोलीविया और पेरू के सीमा पर ये स्थित है टिटिकाका झील। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई डैश है? तो आयाम की इकाई जो है मीटर है। यानी जो कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली आप सभी लोग जानते हैं एसआई पद्धति के अनुसार जो है पूछा गया है, इसका इकाई तो आयाम की इकाई, तो आयाम की इकाई जो हो जाएगा एसआई मात्रक में ये मीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय खेल से संबंधित खेलों में भाला फेंक से जुड़ा हुआ है? तो आप लोग बताइएगा। इनमें जो है नीरज चोपड़ा जो है ये भाला फेंक खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर खिलाड़ी का नाम दिया गया है, यहाँ पर जो है संबंधित खेल दिया गया है, तो कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है आप लोग याद रखिएगा। बजरंग पूनिया का नाम सुने होंगे, ये सभी लोग जानते हैं कुश्ती से संबंधित है। विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विकिरण को मापने के लिए किस जो है उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसको जो है कहा जाता है गीजर मूलर काउंटर। तो गीजर मूलर काउंटर का उपयोग किया जाता है विकिरण को मापने के लिए। एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे डैश कहा जाता है? तो इसे अगस्त ऑफर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कोई है तो उसका नाम आप लोग याद रखिएगा सिंघी छम जो है ये सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? तो ये बीमारी का नाम आप लोग बताइएगा, तो कौन सा बीमारी हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग जल्दी से बताइएगा। तो उस बीमारी का नाम है वर्णकहनिता। तो वर्णकहनिता यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना डैश में की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना तो सभी लोग जानते हैं 1935 ईस्वी में किया गया था। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है घास के वैज्ञानिक अध्ययन को। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अलग अलग जो है दिया गया किसका अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये सारे पॉइंट भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइएगा। आप सभी लोग जानते हैं भारत में जो सबसे उत्तर दिशा में होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड लगेगा,
यानी इसमें आप लोग देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ये आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है सबसे उत्तर में है। गुजरात, तमिलनाडु, तमिलनाडु तो सबसे दक्षिण में हो जाएगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी लगेगा। तो यहाँ पर देखिएगा गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद उत्तराखंड उत्तर में है, तो उत्तराखंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बट इस ऑप्शन में अगर आप लोग उत्तराखंड और जो है लद्दाख भी रहे तो लद्दाख आप लोग लगाइएगा उस समय, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाना था। तो इस क्वेश्चन में सबसे उत्तर में उत्तराखंड है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग बताइएगा उसे ट्रांसयूजर के जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताइएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय भारतीय संविधान का भाग 2 डैश से संबंधित है। तो भाग 2 जो है सभी लोग जानते हैं नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 में आर्टिकल पूछ लेगा तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक बतलाइएगा। तो भाग 2 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक है, और ये भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 कहेगा तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, और भाग 4 के क कहेगा तो मूल कर्तव्य, और 4 कहेगा तो आप लोग डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लाता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए सभी लोग। कर रहा है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो अंतरिम तरीके से जो सरकार बना था उसमें रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो आप सभी लोग बताइएगा आसफ अली। तो आसफ अली जो थे ये रेलवे और परिवहन मंत्री थे। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग जो है व्यक्ति अलग अलग मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे। ये जो है लियाकत अली जो थे वित्त मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री, और आसफ अली जो है रेलवे एवं परिवहन मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी विभाग जो है इनके पास था। तो ये सारे पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बार बार एग्जामिनर आप लोगों से पूछ लेता है आप लोग के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए कर है, जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म सांसद में भाग लिया था तो कब लिया था? यही आप लोगों से पूछा गया है। यानी धर्म संसद कहने का मतलब महासभा में, यानी जब स्वामी विवेकानंद ने महासभा में भाग लिया था, कब भाग लिया था? तो आप सभी लोग जानते हैं 1893 ईस्वी में जो है सबसे पहले भाग लिए थे। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल डैश में आयोजित किए गए थे। तो 1972 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, ये किस में आयोजित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। ये जो हुआ था म्यूनिख में आयोजित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ है, म्यूनिख कहाँ है? तो आप लोग याद रखिएगा ये जर्मनी में स्थित है, तो जर्मनी म्यूनिख में हुआ था। टंगस्टन का प्रतीक क्या है? तो ये तो सभी लोग बता दीजिएगा। टंगस्टन का प्रतीक होता है डब्लू। परमाणु संख्या आप लोग याद रखिएगा, टंगस्टन का 74 होता है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, इसका प्रतीक और परमाणु संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सभी लोग जानते हैं जो कौन है, तो मानस नेशनल पार्क जो है, मानस नेशनल पार्क ये असम राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट ये सभी लोग जानते हैं कहाँ है, यूके में यानी उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में है, मानस नेशनल पार्क असम में है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। सारे पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? तो ये जो हो जाएगा ये सार्वजनिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा बॉक्साइट के उत्पादक जो है देश कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जो है बॉक्साइट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? तो वोल्टाइक सेल जो है किसे कहा जाता है? तो गैल्वेनिक सेल को कहा जाता है। तो गैल्वेनिक सेल ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है तो वो है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगर है
प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची स्तूप आप सभी लोग जानते हैं कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए इनमें से कौन जो है गंगा की एक बड़ी सहायक नदी नहीं है। तो ये जो है यमुना, यमुना जो है ये गंगा के एक जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये क्या कर दिया है, यमुना, यमुना तो है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कर है गंगा नदी का उद्गम है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से होता है। इसकी सहायक नदी यमुना, रामगंगा, गंडक, कोसी, सरजू, सोन तमाम यमुना गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी नहीं है। तो यमुना जो है क्या बोल रहा है, यमुना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ। थोड़ा बहुत जो है आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पर डाउट रहेगा तो आप लोग जो है एक बार जांच लीजिएगा, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है बहुत ये जो है बुक में बहुत बहुत गलती भी दिया रहता है। तो आप लोग एक बार जांच लीजिएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन पर डाउट लग रहा था, अंतिम में नहीं जोड़ दिया था इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है फिल्म जो है कोलेंट्रेट्स का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आधुनिक नाम आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निडारिया। तो निडारिया ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? तो एमआरपी का पूरा नाम बताइएगा अधिकतम खुदरा मूल्य। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रोहन जो है बोपत्रा के साथ जुड़ा हुआ है? तो आप सभी लोग बताइएगा, ये जो है ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश थी? तो संविधान सभा के टोटल सदस्य कितने थे? तो ये थे 389। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2001 से 11 में भारत के जनसंख्या की विकास दर डैश थी? तो आप सभी लोग बताइएगा इसका विकास दर क्या था? तो आप सभी लोग जानते हैं लगभग जो है, आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लगभग कितना था? 17% आप लोग याद रखिए, 18% या 17.5% आप लोग याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग बताइएगा दादा भाई नौरोजी। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक नाम पूछे तो दादा भाई नौरोजी आप लोग याद रखिएगा। इसे ईस्ट इंडिया संगठन के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। समझौता दंग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश जो है भारत का वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन थे? तो आप लोग बताइएगा लॉर्ड इरविन थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक सभा की स्थापना 10 वर्ष में की गई थी? तो ये जो है 1946 ईस्वी में किया गया था। प्रस्तावना शब्द का अर्थ है, तो प्रस्तावना शब्द का अर्थ जो होता है ये होता है संविधान का परिचय, यानी संविधान का परिचय। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कोई बुक आप लोग उठाइएगा तो सबसे पहले उसका परिचय लिखा रहता है, उसी प्रकार जो है हमारा जो संविधान का बुक है उसमें जो सबसे पहले कुछ लिखा गया तो वो लिखा गया परिचय, जिसे पढ़ा जाता है प्रस्तावना। यानी प्रस्तावना से जो है सबसे पहले लिखा गया है, प्रस्तावना में बतला दिया गया है कि मोटा मोटी जो है ये जो है किस चीज़ के बारे में जो है बतलाता है, ये सारी बात जो है प्रस्तावना में बतला दिया गया है। यानी जो है पूरा जो भूमिका है आप लोग को एक पेज में बतलाने का प्रयास किया जाता है, वही उसी को प्रस्तावना कहा गया है। अगला क्वेश्चन है एल्बर्ट बिल पेश किए जाने पर ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। चलिए सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा एल्बर्ट बिल पेश करते समय ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था। तो लॉर्ड रिपन ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा। चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो ये तो सभी लोग जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के दौरान जो है शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फाहियान जो है भारत का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
तो आई होप कि जितना मैं क्वेश्चन कराया हूँ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बट कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट आप लोग के मन में रहता है तो आप लोग जो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट का कंप्लीट जो है पीडीएफ डाउनलोड करना है, मैं आप लोग को बतला देता हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को रीजनिंग और मैथ का भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट का रिवीजन, तो आप लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन अच्छा लगा हुआ तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा और अपने दोस्तों के पास इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अभी के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर।